2024 की मैं आपको एक बड़ी गजब की बात बता रहा हूं, जिसको सुन के आपको लगेगा यार ये कैसे हो सकता है। तो 2024 में एक बच्चा मेरे पास आता है ऑफलाइन कोचिंग में, ठीक है। बेसिकली उसका बैकग्राउंड क्या रहता है, उसने 10th तक हिंदी मीडियम से पढ़ा होता है। तो ऑब्वियसली 11th में दिल्ली में वो साइंस ले रहा है, वो भी इंग्लिश मीडियम में। तो उसके लिए बड़ी डिफिकल्ट बात तो ये थी। फिर वो बच्चा आता, यहाँ बैठता, मेरे कोचिंग में बैठता और पढ़ता और घर चला जाता। मैं कई बार उससे कोई क्वेश्चन भी पूछता तो जवाब नहीं देता। मैं कहता भाई कि इस क्वेश्चन का आंसर दो, तो कहता कि सर मेरे को आइडिया नहीं है, मुझे पता नहीं है, कुछ ना कुछ बहाने मार देता। तो जब वो 12th में मेरे पास पढ़ रहा था तो मेरे को ऐसा लगने लगा कि भाई अभी तो पास भी नहीं होगा। मुझे लगने लगा अब तो ये पास भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता था वो कि बिलो एवरेज है, मतलब वो बहुत नीचे है। लेकिन पता है गजब क्या हुआ? गजब ये हुआ कि जब उसके नंबर हमने देखे, बोर्ड्स के नंबर देखे, 98, 97, 95 ऐसे नंबर जब हमने देखे ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, तो मेरी लाइफ में वो जो था ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो वो वाली बात मेरे दिमाग में दौड़ने लग गई। तो मैं उससे पर्सनली मिला, मैंने कहा यार कि तेरे इतने तगड़े नंबर कैसे आ गए? तो उसने पता क्या बोला मुझसे, वही मैं बात आपको बताने जा रहा हूं। उसने बोला सर नंबर या टॉपर वो नहीं बनता जो पढ़ता है, नंबर वो नहीं लाता जो पढ़ता है, टॉपर वो नहीं बनता जो पढ़ता है, टॉपर वही बन सकता है जो रिवीजन करके जाता है, नंबर वही ला सकता है जो रिवीजन करके जाता है। तो आज मैं आपको 3R मेथड, 3 मेथड बताऊंगा, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया, 3R मेथड, 3 मेथड नहीं 3R मेथड, जिसको फॉलो कर लिया तो यकीन मानो अगर आप जीरो पर हो, आप एवरेज हो, आप टॉपर बनोगे। क्योंकि सच में बहुत इंपैक्टफुल है, बहुत पावरफुल चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो पहले तो हम बात करते हैं कि हमसे रिवीजन होता ही क्यों नहीं है। ये रिवीजन हमसे होती क्यों नहीं है भाई? रिवीजन तो देखो बहुत सिंपल सा आंसर मैं आपको दूंगा, ओवर थिंकिंग। पहले सिलेबस खत्म हो जाए। हम सबके मन में होता है कि पहले सिलेबस खत्म हो तब रिवीजन करेंगे। अच्छा, नो फिक्स्ड रूटीन, कोई रूटीन ही नहीं है। अच्छा, कितने बच्चों के साथ ये है कमेंट करना, और कितने बच्चे ये है कमेंट करना, मुझे बताना आप कौन से प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। फिर परफेक्ट रिवीजन का वेट, भाई हम बढ़िया से रिवीजन करेंगे, एक टाइम का इंतजार कर रहे हैं कि हम इस दिन से रिवीजन करेंगे, इस महीने से रिवीजन करेंगे। तो कुछ लोग डिस्ट्रैक्शन में ही फंसे हुए, वो फोन की दुनिया से, रील्स की दुनिया से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो रिवीजन क्या करेंगे? तो कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि लॉन्ग स्टडी सेशन का प्रेशर, कई लोगों के भाई स्कूल चल रहा है, फिर ट्यूशन आके पढ़ते हैं, फिर यूट्यूब से पढ़ते हैं, ऑनलाइन बैच से पढ़ते हैं, तो इतने लॉन्ग सेशन है, स्टडी सेशंस, कि वो रिवीजन का सोच भी नहीं पाते। लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल रियलिटी चेक दे रहा हूं, बहुत सिंपल रियलिटी चेक। रिवीजन जो है ना, रिवीजन एक हैबिट है, रिवीजन हैबिट है, लेकिन लोग अपने मूड के हिसाब से करते हैं, मूड के हिसाब से। भैया देखो, रिवीजन हैबिट से होती है, मूड से नहीं। हम अपने मूड से चलते हैं कि हाँ भाई परफेक्ट टाइम आएगा तो रिवीजन करेंगे, हाँ भाई सिलेबस हो जाएगा तो रिवीजन करेंगे, हाँ भाई मौज मस्ती कर लेंगे उसके बाद रिवीजन करेंगे। भैया रिवीजन एक हैबिट है, और हैबिट झटके से नहीं आएगा। आप ये सोचो कि मेरा हैबिट एकदम से आ जाए, नहीं। हैबिट डेवलप करने में टाइम लगता है, मिनिमम आपको 21 दिन लगते हैं कोई भी हैबिट डेवलप करने में। तो आप ये सोचोगे कि झटके से मैं चीजों को रिवाइज कर लूं, तो सोचते रहोगे ना, कभी परफेक्ट टाइम आएगा, ना कभी आपका मूड बनेगा। आप बस सिलेबस कवर करते जाओगे, सिलेबस कवर करते जाओगे, सिलेबस करते जाओगे। सिलेबस आगे का होता रहेगा, पीछे का भूलते रहोगे, आगे का होता रहेगा, पीछे के भूलते रहोगे। पता है आपसे न्यूमेरिकल क्यों नहीं बनते? क्योंकि आप पीछे के सारे कॉन्सेप्ट भूल जाते हो, और न्यूमेरिकल हमेशा कॉन्सेप्ट से आता है, इसलिए न्यूमेरिकल नहीं बनते आपके। यानी रिवीजन हमारे लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी हमें रिवीजन पे चिंता करना चाहिए। तो रिवीजन मूड से नहीं, हैबिट से होगा। और हैबिट से क्या मतलब है कि हमें डेली 20-30 मिनट रिवीजन की हैबिट बनानी चाहिए। तो डेली 20-30 मिनट भी इनफ होता है प्यारे बच्चों। अगर आप डेली 20-30 मिनट का रिवीजन का हैबिट बना लो कि कुछ नहीं भाई मुझे 20 मिनट डेली रिवीजन करना है, आज मैंने एक चैप्टर कर लिया, फिर एक और चैप्टर कर लिया, एक और चैप्टर कर लिया, और डेली 20 मिनट ही लगाना है आपको, और ये हैबिट डेवलप करने में हेल्प करेगा। और सुन लो, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद करूंगा, ये बिगेस्ट मिस्टेक है, इस गलती के चक्कर में मत पड़ो। पता लगे कि सिलेबस सारा कंप्लीट हो गया और हम दोबारा जीरो पर आके खड़े हो गए, तो कोई फायदा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं जिसके लिए वीडियो बनाया गया है, 3R मेथड। ये 3R मेथड क्या है? ट्रिपल आर मेथड में क्या होता है? रिवाइज, रिकॉल, रिपीट। रिवाइज, रिकॉल, रिपीट। अब ये क्या है सर बता दो। देखो सुनो ध्यान से, देखो रिवाइज का मतलब है नोट्स रीड। मान लो मुझे चैप्टर 1 रिवाइज करना है, तो चैप्टर 1 के मैंने नोट्स रीड कर लिए, जो आपने नोट्स बनाए होंगे खुद से, उस नोट्स को रीड कर लिया। नोट्स रीड करने के बाद 10 मिनट चिल करो, 10 मिनट जो आप डेली करते हो, खाओ पियो घूमो रील्स जो आपको करना है करो। तो आपने नोट्स रीड किया, 10 मिनट चिल किया, 10 मिनट बाद उसको रिकॉल करो। रिकॉल कैसे करते हैं सुनो, आप किसी चेयर पे बैठ जाओ, एक प्रकार से मेडिटेशन हो जाएगा। चेयर पे बैठ के सोचो कि चैप्टर 1 में पहला टॉपिक ये था, दूसरा टॉपिक ये था, ये फॉर्मूला है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। 10 मिनट अपने मन में उसको रिकॉल करो। रिकॉल यानी पहले नोट्स को रीड करो, फिर रिकॉल करो। ट्रिपल आर, रिवाइज, रिकॉल, रिपीट। तो नोट्स को रीड किया, रिकॉल किया, और नेक्स्ट डे क्विक रिपीट। क्या मतलब है? अगले दिन आप किसी और चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो, लेकिन उस चैप्टर को रिवाइज करने से पहले पिछले चैप्टर के भी पन्ने पलट लिया। अच्छा ये तो इससे क्या होगा? मेमोरी 3x स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, आपकी जो मेमोरी है 3 गुना बढ़ जाएगी। मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर किसी बच्चे ने इस मेथड को फॉलो कर लिया, वो बाप बन जाएगा, बाप। अब ये रियलिटी में मैं बात कर चुका एक बच्चे के बारे में, उसने इतना रिवाइज किया कि चीजें उसके दिमाग में ऐसे बैठ गई कि ही वाज द टॉपर। 98 और 99 जैसे 97, 95, 94, 90 से ऊपर लाना ही बड़ी बात है। आप लॉजिकली सोचो। तो प्लीज, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो रिवीजन को इग्नोर करते हो, तो क्वेश्चन पेपर आपको इग्नोर कर देगा। विदाउट रिवीजन यू आर नथिंग। रिवीजन इज द ओनली वे टू सक्सेस, रिपीटेशन इज द ओनली वे टू सक्सेस। तो लाइफ में सक्सेस पाने के लिए अंधा मेहनत मत करो, बी स्मार्ट। स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क। कहते हैं कि एक लेबर भी मेहनत कर रहा है और एक कंप्यूटर पे बैठ के इंसान भी मेहनत कर रहा है, पर दोनों में फर्क है।
वो हार्डवर्क नहीं करना, लेबर वाला हार्डवर्क नहीं करना है। यहाँ हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगा। सो ऐसी गाइडेंस आते रहेंगे। और आपको मैं एक अपडेट दे दूं कि हम लोग अपना रक्षक 2026 बैच में क्लास 12th की पूरी सिलेबस रिपीट करवा रहे हैं। तो मुनील सर ऐप से आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हो। पूरा सिलेबस होगा रिपीट और सारे न्यूमेरिकल, सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ये वो एमसीक्यू और सर्सन रीजन, बहुत कुछ करवा रहे हैं। तो रक्षक 2026 कैसे ज्वाइन करना है, वीडियो लगा रहा हूं, एक बार ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज रिवीजन पर तो पूरा ध्यान दो। लव यू ऑल, टेक केयर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले तो मुनील सर ऐप डाउनलोड कर लेना। मुनील सर ऐप जैसे ही खोलोगे, ऊपर ऊपर जाना, ऊपर यहाँ पर सिलेक्ट करना क्लास 12th बैच 2025-26, सेव करना। सेव करके आप पेड कोर्सेज में जाओगे तो आपको मिलेगा ये रहा रक्षक 2026। तो रक्षक 2026 ज्वाइन करो यार। 400 300 500 कुछ नहीं होता। अगर आप फ्यूचर देख रहे हो अपना तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट मिलेगा और आपको भी सपोर्ट मिलेगा। लव यू, टेक केयर।